हाँ जी, गुड मॉर्निंग। लो भाई बैठो देखे। क्या मेरे से पहले किसकी क्लास थी? टेक्नोलॉजी में क्या क्या बाकी है? होगी। टेक्नोलॉजी खत्म ही होगी। बायोलॉजी, बायोलॉजी होगी। और पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, आयोग बाकी, बाकी सब हो गए। स्टेट पॉलिटी, स्टेट पॉलिटी होगी। इकोनॉमी, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी होगी। इंडियन ज्योग्राफी भी होगी। राजस्थान नहीं हुई। कितनी कितनी होगी? आज स्टार्ट किए, आज स्टार्ट किए। और क्या सब्जेक्ट था? मैथ्स रीजनिंग, मैथ्स रीजनिंग हो गई। और बस तो कल राजस्थान ज्योग्राफी की है। आर्ट एंड कल्चर जुम्मे जुम्मे 7 दिन की है। तुमको तो 3 में कराऊं, तुमको तो 7 में कराऊं। ऐसे लोड नहीं लेना। फिर तो रेडी है, ठीक है। मुझे लगा बायोलॉजी, मेरे को पता नहीं क्यों दिमाग में था आपके इसमें बायोलॉजी पढ़ी। बायोलॉजी होगी ना? ठीक है तो कोई। चलो तो अब क्या क्या पढ़ा था? ये शंभू जी से यहीं से लिखना है? मतलब मैंने आर्ट एंड कल्चर में आपको पढ़ा रखा है, जनजातियां हो रखी है, त्योहार और मेले हो रखे हैं, देवता हो रखे हैं, देवियां हो रखी है, और संत संप्रदाय चल रहे थे। उनमें खाली एक पढ़े हमने, दादू दयाल। यही है। उसके बाद मेरे को साथ जोधपुर भेज दिया था, है ना? ऐसा कुछ था। चल, उसके बाद वापस तुमने बुलाया ही नहीं। तुम हाँ, तुम्हें लगा कि यार फालतू तुम बकवास करेगा, ये तो ऊपर पेपर आ गया, तुमने कहा कल्चर बढ़ाओ कल्चर बढ़ाओ। नहीं तो तुम अब भी नहीं बुलाते हो, सब समझ गया तुम्हारी बातें। तो जाम्बो जी, चलो मैं जाम्बो जी के बारे में लिख रहा हूँ, अपने पढ़ते हैं। लो, मैं थोड़ी सामान्य जानकारी लिख रहा हूँ, आप उतार लीजिए, फिर बात करेंगे। अरे बिना बात किए चुपचाप उतारो। एग्जाम का टाइम है, तुम लोग यार बात करते हो।
तो फिर आज एक तो मेरी क्लास है, एक राजस्थान ज्योग्राफी की है, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, फिर एक और है नहीं बहुत होगी भाई, 1 से 3 बायोटेक होगी, 3 से 5 मैं लूंगा, मेरे से बाद अच्छा 5 से 7, एक ही तो बच्चे हैं दिमाग में। उतार लिया, करे बात थोड़ी इनकी। जन्म कहां पर हुआ बताओ? पिंपासर नागौर में एक जगह पड़ती है, लिखो नागौर। पिंपासर कहां पड़ता है? नागौर। पिताजी का नाम क्या था? लोहट जी। मम्मी का नाम क्या था? हंसाबाई। याद रखना पिताजी और मम्मी का नाम क्या क्या था? लोहट जी और हंसाबाई। मुझे याद एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन था, लोहट जी तथा हंसाबाई कौन से संत के माता पिता थे? जाम्बू। बचपन का नाम क्या था? धनराज। गुरु जी का नाम क्या था? गोरखनाथ। क्या नाम था? गोरखनाथ। और मृत्यु कहां पर हुई थी? ये लालासर बीकानेर में एक जगह पड़ती है, लालासर लिखो बीकानेर। मुख्य केंद्र कौन सा है? मुकाम। मुकाम भी बीकानेर में पड़ता है। और यहां मुकाम में साल में 2 बार मेले लगते हैं, बताओ कब कब लगते हैं? आश्विन अमावस्या और फाल्गुन अमावस्या। कब कब लगते हैं? कब कब लगते हैं? आश्विन अमावस्या और फाल्गुन। और जहां आपने उपदेश दिया करते उस जगह को बोलते हैं सांतरी। कहां बोलते हैं? जहां जहां आपने उपदेश देते उन जगह क्या बोलते हैं? जाम्बोज जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका अवतार मानते हैं? लिखो, इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ही इज कंसिडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ही इज कंसिडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ही इज कंसिडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। किसका अवतार माना जाता है? भगवान विष्णु का। इन्हें वैज्ञानिक संत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देख लो, इन्हें वैज्ञानिक संत कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज साइंटिफिक सेंट। अभी हम पढ़ेंगे कैसे, एक बार लिख लो। इन्हें वैज्ञानिक संत कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज साइंटिफिक सेंट। इन्हें वैज्ञानिक संत कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज साइंटिफिक सेंट। क्या कहा जाता है इनको? दिल्ली में ये जब यहाँ बीकानेर में हुआ करते तब दिल्ली में एक सुल्तान था, उसका नाम था सिकंदर लोदी। क्या नाम था? तो कदे एक बार बीकानेर साइड में अकाल पड़ गया बहुत भयंकर वाला। इन्होंने सिकंदर लोदी के पास मैसेज भेजा कि भाई सिकंदर लोदी अकाल पड़ा हुआ है। मनुष्य तो जैसे तैसे करके खाने पीने का जुगाड़ कर लेता है, पर बेचारे पशु कहाँ जाए? पशु मर रहे हैं, पशुओं के लिए कुछ कर। तो सिकंदर लोदी ने इनके कहने पर पशुओं के लिए चारा भेजा था। क्या भेजा? किसने? किसके कहने पर? कौन से क्षेत्र में? बीकानेर रहते हैं, बीकानेर में भेजेगा। लिखो, इनके कहने पर ऑन हिज एडवाइस। इनके कहने पर ऑन हिज एडवाइस अकाल के दौरान ड्यूरिंग फेमाइन, अकाल के दौरान ड्यूरिंग फेमाइन सिकंदर लोदी ने पशुओं के लिए चारा भेजा था। सिकंदर लोदी सेंट कैटल फीड। सिकंदर लोदी सेंट कैटल फीड। सिकंदर लोदी ने पशुओं के लिए चारा भेजा था। सिकंदर लोदी सेंट कैटल फीड। सिकंदर लोदी ने पशुओं के लिए क्या भेजा था? चारा भेजा था। किसने भेजा? सिकंदर लोदी ने भेजा, है ना। जोधपुर की स्थापना करने वाले थे जोधा। कौन थे? बीकानेर की स्थापना इनके बेटे ने की। किसने की? ये दोनों बाप बेटे उसी टाइम में जब जाम्बोजी, ये दोनों भी जाम्बोजी खूब रिस्पेक्ट करते थे। तो जोधपुर बीकानेर के कौन से राजा रिस्पेक्ट करते थे? लिख लो, जोधा व बिक्का भी जाम्बोजी का सम्मान करते थे। जोधा एंड बिक्का ऑल्सो रेस्पेक्टेड जाम्बोजी। जोधा तथा बिक्का भी जाम्बोजी का सम्मान करते थे। जोधा एंड बिक्का ऑल्सो रेस्पेक्टेड जाम्बोजी। यहां मुकाम के पास में एक जगह पड़ती है समराथल। कौन सी जगह? इस समराथल नाम की जगह पर बैठकर इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए। कितने दिए? 20 और 9, इसलिए अनुयायी कहलाए 20 नोई। क्या कहलाए? कितने उपदेश दिए थे? इसलिए अनुयायी क्या कहलाए? लिख लो, समराथल नामक स्थान पर, बीकानेर में जगह समराथल नामक स्थान पर, एट प्लेस नाम समराथल।
समराथल नामक स्थान पर, एट पैलेस नाम समराथल, इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए थे। He delivered 29 teachings to his disciples. डिलीवर की दिए। He delivered 29 teachings to his disciples. इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए थे। He delivered 29 teachings to his disciples. इसलिए इनके अनुयायियों को बिश्नोई कहा जाता है। So his disciples are known as बिश्नोई। अतः इनके अनुयायियों को बिश्नोई कहा जाता है। So his disciples are known as बिश्नोई। इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है? बिश्नोई कहा जाता है। कितने उपदेश दिए थे? इसलिए अनुयायी क्या कहलाते हैं? लिखो भाई, प्रमुख उपदेश, प्रोमिनेंट टीचिंग्स। सारी लिखवा दूं 29 के 29, सबको बिश्नोई बना दूं? चलो मुख्य मुख्य लिख लो। प्रोमिनेंट टीचिंग्स, प्रमुख उपदेश। हालांकि बहुत सिंपल सिंपल है जी। संतों की उपदेश हमेशा बहुत सिंपल सरल होते हैं, तभी लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं। कोई बहुत क्लिष्ट बात करेगा तो आम आदमी कैसे समझ लेगा? वो सिंपल बातें हैं। सुबह जल्दी उठना चाहिए, उठते ही नहा लेना चाहिए, चाय पीनी नहीं चाहिए, तंबाकू खाना, अफीम खानी, शराब पीनी, दोनों टाइम अगरबत्ती करनी चाहिए, अमावस्या के दिन व्रत रखना चाहिए, अमावस्या के दिन बिलोना करना, सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना नहीं, चोरी करनी, लड़ाई करनी, चुगली करनी, बस। आप सारे बिश्नोई हो यार। यदि इन बातों को आप भी स्वीकार करते हो, जाम्बू जी की बातों को हम स्वीकार करते हो, तो हम भी क्या है? जो मुख्य मुख्य अपने काम की बात है वो लिखो, एक नंबर लगा के लिखो। हरे पेड़ पौधे नहीं काटे जाने चाहिए। ग्रीन ट्रीज शुड नॉट बी कट। हरे पेड़ पौधे नहीं काटे जाने चाहिए। ग्रीन ट्रीज शुड नॉट बी कट। हरे पेड़ पौधे। अब भाई पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान में वैसे ही पेड़ पौधे कम है, और यदि आपने है वो भी काट लिए तो बरसात होगी नहीं। इसलिए संत वैज्ञानिक थे, संत जानते थे कि हरे पेड़ पौधे काटने नहीं, तो लोगों को शिक्षा दी कि भाई हरे पेड़ पौधे काटने। अब जाम्बू जी महाराज तो सारे पेड़ पौधे के लिए क्या गए, नीम भी क्यों कटे, खेजड़ी भी क्यों कटे, पीपल भी क्यों कटे, पर आरपीसी किसी ने धीरे से कान में जाकर बताया खेजड़ी। इसलिए आरपी सवाल पूछते बिश्नोइयों का पवित्र वृक्ष बताइए कौन सा है? कोष्टक में लिख लो खेजड़ी। संत तो सबके लिए क्या गए थे? अब पश्चिमी राजस्थान में होती खेजड़ी, अमरूद कहां से लाए भाई? वही होता है। दूसरा लिखो, जीव हत्या नहीं की जानी चाहिए। एनिमल किलिंग शुड नॉट बी डन। जीव हत्या नहीं की जानी चाहिए। एनिमल किलिंग शुड नॉट बी डन। जीव हत्या नहीं की जानी चाहिए। अब जाम्बू जी महाराज तो सारे जीवों के लिए बोल के गए, वह चिंटी से लेके हाथी तक कोई भी जीव क्यों मरे? जैसा आप में जीव है वैसा ही उसके अंदर जीव है। आप मरते हो, आपके परिवार वालों को दुख होता है, वो मरता तो उसके परिवार वालों को दुख होता है। तो सारे जीवों के लिए कहा। पर आरपीसी किसी ने कान में जाकर से बताया हिरण लिख लो। हिरण तेरे को नहीं सुना यहाँ भी? तो यहाँ बेटी बेटी पूछ रही है क्या? हिरण कौन से पशु के लिए? ये वाली शिक्षा सलमान खान को याद है। किसको याद है? सलमान खान को ये शिक्षा याद है भाई। चलो अगला लिखो। नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ब्लू क्लोथ्स शुड नॉट बी वॉर्न। मैं आज पहन के आ गया। मेरा आपने पिछले 12 साल की तपस्या तोड़वा दी। पिछले 12 साल में जब से मैं पढ़ाने लगा था, जिस दिन जाम्बू जी पढ़ाता हूं मैं कभी नहीं पहन गया था। मुझे पता नहीं था तुम्हारा जाम्बू जी बाकी है, वरना मैं आज ही नहीं पहन गया था। ब्लू क्लॉथ शुड नॉट बी वॉर्न है। क्या करे? क्या है? क्या कहा? है चेंज कर ले। हाथ लो तेरे वाला मेरे को दे तू ले जा, ताकि कम से कम जाम्बू जी का श्राप तो नहीं लगे। जाम्बू जी महाराज ने कहा था भाई नीला कपड़ा है ना, अपने मध्यकाल से नीला कपड़ा ही छोड़िए, नीला रंग अपने मध्यकाल से पहले था ही नहीं इतना। नीले कपड़े नहीं पहनते थे अपने। नीले कलर के लिए माना जाता है कि नीला कलर एंटी एनर्जी कलर है। कैसा है? फिर दूसरा साइंटिफिक चीज तो ये है कि गाढ़ा रंग है। आप पश्चिमी राजस्थान के अंदर रहते हो, गाढ़ा रंग सूर्य की किरणों को, ये साइंटिफिक बात है कि काला नीला ये सब गाढ़े रंग है, सूर्य की किरणों को ज्यादा अवशोषित करते हैं। और यदि आप पश्चिमी राजस्थान में रहते हो तो इस पर के कपड़े पहनने और नहीं पहनते।
आज भी आपको लोगों के नीले रंग के, कोई दादाजी की उम्र का कोई आदमी बता दो जिसने नीले रंग का कुर्ता पहन रखा हो, नहीं। वो व्हाइट पहन लेंगे, ग्रे पहन लेंगे, खाकी पहन लेंगे, पर नीला काला इस प्रकार का कोई भी कलर पहनते। महिलाओं में लगभग बैन थे, महिलाओं को नहीं पहनने देते, भाई नीला रंग नहीं पहना है, काला रंग नहीं पहना। हमेशा मानते कि उदासी के प्रतीक हैं, शोक के प्रतीक है, दुख के प्रतीक है। पर उनका सिंपल सा लॉजिक यही था, एक तो सूर्य की किरणों को ज्यादा अवशोषित करते हैं, एक एंटी एनर्जी कलर है। जब आप इस प्रकार के कलर पहनते हो वो आपकी एनर्जी सोखते हैं, आप उसे एनर्जेटिक नहीं रह पाते, जबकि दूसरे कलर ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। इसलिए हम उनको कैसा संत कहते हैं? वैज्ञानिक संत। कैसा कहते हैं? तो अपने काम की तीन बड़ी बड़ी सी बातें कौन कौन सी? हरे पेड़ पौधे काटने, नई जीव हत्या करने, नीले कपड़े। बोलो जाम्बू जी महाराज की। तो मैं पहन के आ गया, कुछ तो किया जाए ना, बस ओ सलाम महाराज। चलो अब ग्रंथ लिख लो, जाम्बू जी ग्रंथ कौन कौन से ग्रंथों में उनकी बातें, टेक्स्ट। लिखो जंब सागर, जंब संहिता, बिश्नोई धर्म प्रकाश, कौन कौन से बताओ देखे? जंब सागर, जंब संहिता, बिश्नोई धर्म प्रकाश। दोबारा नाम बताओ, किसके ग्रंथ है? मतलब जाम्बो जी के उपदेश इन किताबों में लिखे हैं, याद रह जाएगा। नाम से देख लो, सारे एक जैसे से नाम लग रहे हैं। चलो अगला पढ़ो, अगले संत पढ़ते हैं, जसनाथ जी। अच्छा उसमें अन्य के अंदर और लिख लो, जाम्बू जी वाले में अन्य के अंदर लिख लो। ये तो लिख ही लिया था हमने, मुकाम तो लिख ही लिया था, अन्य के अंदर और लिख लो। तो एक बार क्या इनका क्वेश्चन पूछ लेता हो। लिखो जांगलू, जांबा, रामड़ावास। कौन कौन से केंद्र बताओ देखे? जांगलू, जांबा और रामड़ावास। जांगलू पड़ता है बीकानेर, जांबा और रामड़ावास दोनों जोधपुर। अन्य केंद्र है ना, मुख्य केंद्र मुकाम है, उसके अलावा और केंद्र कौन कौन से? तीनों एक साथ दे के वैसे पूछेंगे, जांगलू, जांबा, रामड़ावास इत्यादि कौन से संत के मुख्य केंद्र है? जाम्बू। जांगलू कहां पर है? बीकानेर। जांबा और रामड़ावास कहां पर है? जोधपुर। अब लिख लो आगे, जसनाथ।
उतारने हैं। फोटो खींचने से क्या होगा? है इतनी देर में तो उतार लोगे। जन्म कहां पर हुआ था बताओ? कतरियासर। कतरियासर पड़ता है बीकानेर। कतरियासर कहां पर है? बीकानेर। पिताजी का नाम क्या था? हमीर जी। मम्मी का नाम क्या था? जाम्बो जी के मम्मी पापा का नाम लोहड़ जी और हंसाबाई। इनके मम्मी पापा का नाम हमीर जी और रूप। गुरु जी का नाम जाम्बो जी। गुरु जी का नाम क्लासमेट है दोनों। जाम्बो जी जसनाथ जी के है, दोनों बीकानेर के और दोनों क्लासमेट। और मुख्य केंद्र कहां पर है? कतरियासर। कहां पर है? बीकानेर। अन्य केंद्र कौन से? बम्बलू, लिखमादेसर, पुनरासर, मालासर। पांचला सीधा नागौर में, बाकी सब बीकानेर में। पांचला सीधा के आगे लिख लो नागौर, बाकी सब बीकानेर। पांचला सीधा कहां पर है? नागौर। कहते भाई पांचला सीधा का वही महत्व है जो हिंदुओं के लिए मथुरा का है, वही जसनाथियों के लिए किसका महत्व है? पांचला सीधा। तो पांचला सीधा को जसनाथी संप्रदाय की मथुरा कहते हैं। क्या बोलते हैं? जसनाथी संप्रदाय की मथुरा। भाई जसनाथ जी का संप्रदाय कौन सा हो गया? जसनाथी। और इसकी मथुरा कौन सा केंद्र कहलाता है? लिख लो पांचला सीधा के आगे जसनाथी संप्रदाय की मथुरा। मथुरा ऑफ जसनाथी सेक्ट। जसनाथी संप्रदाय की मथुरा। मथुरा ऑफ जसनाथी सेक्ट। जसनाथी संप्रदाय की मथुरा। मथुरा ऑफ जसनाथी सेक्ट। किसको कहते हैं जसनाथी संप्रदाय की मथुरा? पांचला सीधा। कौन कौन से केंद्र बताओ देखिए मेरे को? कतरियासर, बम्बलू, लिखमादेसर और पांचला सीधा क्या कहते हैं? जसनाथी संप्रदाय की मथुरा। मेले लिखो, मेले कब कब लगते हैं? लिखो चैत्र शुक्ल सप्तमी। चैत्र शुक्ल सप्तमी। चैत्र शुक्ल सप्तमी। लिखो आश्विन शुक्ल सप्तमी। आश्विन शुक्ल सप्तमी। माघ शुक्ल सप्तमी। माघ शुक्ल सप्तमी। साल में कितनी बार मेले हो गए? 3 बार। बताओ कब कब? चैत्र शुक्ल सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी। मैं सिंपल सा कह दूं, नवरात्रि में लगते हैं। ये सारा नवरात्रि है। चैत्र में नवरात्रि है, आश्विन नवरात्रि, माघ में गुप्त नवरात्रि। माघ में भी कौन से नवरात्रि? हमेशा कौन से पक्ष में आएंगे? शुक्ल। ले देगी आज सप्तमी रखना है। नवरात्रि में कभी लिखना है आपने तो सप्तमी। चैत्र वाले नवरात्रि में चैत्र शुक्ल सप्तमी, आश्विन के नवरात्रि में आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ वाली गुप्त नवरात्रों में माघ शुक्ल सप्तमी। कब कब लगते हैं दोबारा बता दो? आश्विन शुक्ल सप्तमी। किसके मेले लगते हैं? कहां कहां लगते हैं? कतरियासर, बम्बलू, लिखमादेसर, पुनरासर। पांचला सीधा क्या कहते हैं? जसनाथी संप्रदाय की मत। जसनाथ जी का जन्म ना जानी जाट परिवार में हुआ था। लिख लो, इनका जन्म जानी जाट परिवार में हुआ था। ही बोर्न इन जानी जाट फैमिली। इनका जन्म जानी जाट परिवार में हुआ था। ही बोर्न इन जानी जाट फैमिली। इनका जन्म जानी जाट परिवार में हुआ था। ही बोर्न इन जानी जाट फैमिली। अच्छा, ये बात तो जाम्बोजी में भी लिखो, हमने लिखी नहीं उधर भी। जाम्बोजी में लिखो, इनका जन्म पंवार राजपूत परिवार में हुआ था। लिखो, इनका जन्म पंवार राजपूत परिवार में हुआ था। ही बोर्न इन पंवार राजपूत फैमिली। कौन से परिवार में जन्म हुआ था? पंवार राजपूत परिवार में जन्म हुआ था। किसका? और जानी जाट परिवार में किसका हुआ? जसनाथ। किसका हुआ? चलो आप लिखते हैं। जाम्बोजी ने अपने अनुयायियों को कितने उपदेश दिए? जसनाथ जी ने कहा भाई मैं जाम्बोजी से ज्यादा दूंगा, अपनी कोचिंग अलग, फाउंडेशन बैच की तैयारी कराऊंगा। तो 36 उपदेश दिए। कितने दिए? लिख लो। इन्होंने अपने अनुयायियों को 36 उपदेश दिए थे। ही डिलीवर्ड 36 टीचिंग्स टू हिज डिसाइपल्स। इन्होंने अपने अनुयायियों को 36 उपदेश दिए थे। ही डिलीवर्ड 36 टीचिंग्स टू हिज डिसाइपल्स।
इन्होंने अपने अनुयायियों को 36 उपदेश दिए थे। He delivered 36 teachings to his disciples. फिर इन्होंने कहा अपनी कोचिंग में रंगारंग कार्यक्रम भी होगा, डांस करेंगे, अग्नि नृत्य। कौन सा करेंगे? फायर डांस, आग पे नाचेंगे डायरेक्ट। लिखो, इनके अनुयायियों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। His disciples perform fire dance. इनके अनुयायियों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। His disciples perform fire dance. इनके अनुयायियों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। His disciples perform fire dance. फिर उन्होंने कहा भाई कैसे पता चलेगा अपने अनुयायी है? का सारे के सारे अपने अनुयायी जो है गले में काली ऊन का धागा पहनेंगे। कैसे धागा पहनेंगे? देखो, इनके अनुयायी गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। His disciples wear black thread under neck. इनके अनुयायी गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। His disciples wear black thread under neck. इनके अनुयायी गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। फिर कहा भाई जाम्बो जी ने कौन से पेड़ को बचाने का? खेजड़ी अपने जाल का कहेंगे। अभी के अंदर में दो ही थे, या तो था खेजड़ी या कौन सा था? तो एक तो जाल के पेड़ को और एक मोर के पंख को पवित्र मानते हैं। किस किस को पवित्र मानते हैं? लिख लो, इनके अनुयायी हिज डिसाइपल्स, इनके अनुयायी हिज डिसाइपल्स जाल वृक्ष तथा मोर पंख को पवित्र मानते हैं। जाल वृक्ष तथा मोर पंख को पवित्र मानते हैं। कंसिडर जाल ट्री एंड पिकॉक फीदर ऑस्पिशियस। जाल वृक्ष तथा मोर पंख को पवित्र मानते हैं। कंसिडर जाल ट्री एंड पिकॉक फीदर ऑस्पिशियस। जाल वृक्ष तथा मोर पंख को पवित्र मानते हैं। कंसिडर जाल ट्री एंड पिकॉक फीदर ऑस्पिशियस। इनकी पत्नी की भी पूजा की जाती है भाई, उनका नाम था काललदे। क्या नाम था? देखो, इनकी पत्नी काललदे की भी पूजा की जाती है। His wife Kalalde is also worshipped. इनकी पत्नी काललदे की भी पूजा की जाती है। His wife Kalalde is also worshipped. इनकी पत्नी काललदे की भी पूजा की जाती है। His wife Kalalde is also worshipped. जाम्बो जी और जसना जी दोनों के गुरु जी कौन थे? तो गोरखनाथ जी जहां रहते थे ना, उस जगह का नाम था गोरखमालिया। क्या नाम था? यहां पर एक बार दोनों की मुलाकात हुई। कोचिंग तो कर ली थी, बाद में बार जाम्बो जी जसनाथ जी से मिलने के लिए आएगी। बता भाई प्री की तरीके से चल रही है। तो कौन सी जगह पे दोनों ने रूम लेके स्टडी की? कब मिले थे दोनों? देखो, 1500 ईस्वी में, इन 1500 AD। 1500 ईस्वी में, इन 1500 AD गोरखमालिया नामक स्थान पर, बीकानेर में, एट प्लेस नेम्ड गोरखमालिया। गोरखमालिया नामक स्थान पर, एट प्लेस नेम्ड गोरखमालिया। गोरखमालिया नामक स्थान पर, एट प्लेस नेम्ड गोरखमालिया। जसनाथ जी ने जाम्बो जी से मुलाकात की थी। जसनाथ जी मेड जाम्बो जी। जसनाथ जी ने जाम्बो जी से मुलाकात की थी। जसनाथ जी मेड जाम्बो जी। अब जसनाथ जी के टाइम, सॉरी, जाम्बो जी के टाइम में दिल्ली का सुल्तान कौन है? सिकंदर लोधी। उसने जाम्बो जी कहने पे क्या भेजा था? वो जसनाथ जी से भी बड़ा प्रभावित था और उसने जसनाथ जी को एक गांव गिफ्ट में दिया था, मलासर। कौन सा गांव दिया? अभी लिखा देखो ऊपर हमने, मलासर। लिख लो, सिकंदर लोधी ने जसनाथ जी को मलासर नामक गांव दिया था। सिकंदर लोधी डोनेटेड विलेज नेम्ड मलासर टू जसनाथ जी। सिकंदर लोधी ने जसनाथ जी को मालासर नामक गांव दिया था। सिकंदर लोधी डोनेटेड विलेज नेम्ड जसनाथ जी, विलेज नेम मालासर टू जसनाथ जी। जसनाथ जी को मालासर नामक गांव दान में दिया था, या गांव दिया था। सिकंदर लोधी डोनेटेड विलेज नेम्ड मालासर टू जसनाथ जी। जसनाथ जी कौन सा गांव दिया था? तो याद रह जाएगा इस बहाने। अब कोई पूछेगा जाम्बो जी तथा जसनाथ जी के समकालीन दिल्ली का राजा कौन था? उसने जाम्बो जी कहने पर क्या भेजा? चारा। और जसनाथ जी गिफ्ट में कौन सा गांव दिया? कौन सा गांव दिया था? इधर आपको बीकानेर जोधपुर के राजा कौन कौन थे? इधर बीका की डेथ होने के बाद एक राजा बनता है नरा। कौन बनता है? नरा की भी साल भर में डेथ हो गई थी। बाद में एक राजा बना था लूणकरण। कौन बना था? लूणकरण नाम करके बीकानेर में राजा बनता है। कहते हैं लूणकरण दो भाई थे, एक था लूणकरण और एक इसका भाई था, उसका नाम था गढ़सी। क्या नाम था? लूणकरण छोटा था, गढ़सी बड़ा। इसलिए स्वाभाविक सी बात ये थी कि अगला राजा कौन बनेगा? गढ़सी।
एक दिन गढ़सी और लूणकरण दोनों जसनाथ जी से मिलने गए। किसे मिलने गए? जसनाथ जी महाराज अपने गोरख मालिया नाम की जगह पर बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, आगे धूणा जल रहा है उनके। धूणा समझ गए? महाराज जो आगे आग जला के रखते हैं अपने, उस धूणे के पास में बैठे हुए। और लूणकरण छोटा था पर लूणकरण थोड़ा सिंसियर था। लूणकरण ने जैसे जसनाथ जी को दूर से देखा उसने दंडवत प्रणाम किया और कहा जसनाथ जी महाराज की जय हो, गोरखनाथ जी महाराज की। जसनाथ जी महाराज ने कहा विजय भव, यशस्वी भव। उधर गढ़सी नमस्ते करना छोड़ो, टांग पे टांग दे के सामने जाके बैठा कि और जसनाथ जी धूणे के पास बैठते हो, आग नहीं लगती क्या, तप नहीं लगती, कैसे रहते हो इतनी गर्मी के अंदर? और जसनाथ जी महाराज गढ़सी को देख के कहते हैं कि गर्भ करे ने गेला घड़मल। क्या कहते हैं? गेला मतलब पागल, गेला मतलब गर्भ मतलब घमंड, गर्व है। गर्भ करे ने गेला घड़मल, हे पागल गढ़सी, हे पागल घड़मल, इतना घमंड, मैं तेरो राज न जानू। क्या कहा? मुझे पता है कि राज तेरे को नहीं मिलेगा। राज दियो मैं लूणकरण ने। राज मैंने किसको दे दिया? गुरु गोरख परमाणु। आज मैं मेरे गुरु गोरखनाथ को प्रमाण मानकर, साक्षी मानकर कहता हूं गढ़सी कि राजा तू नहीं बनेगा। राजा कौन बनेगा? चमत्कार को नमस्कार है। जसनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से बीकानेर का अगला राजा कौन बना? और लूणकरण ने घोषणा की कि चूंकि मैं जसनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से राजा बनाऊं, जसनाथ जी का पवित्र वृक्ष कौन सा है? जाड़। इसलिए बीकानेर में मेरे वंश जब तक राज करेंगे, कोई भी बिल्डिंग बनाएंगे जाड़ के पेड़ों के नीचे बनेगी। किसके नीचे बनेगी? इसलिए बीकानेर में राजाओं ने जब भी कोई बिल्डिंग बनाई तो उसके आसपास किसके पेड़ थे? जाड़ के पेड़ लगाए थे। इस बहाने कम से कम पेड़ तो बचे। तो किसको राजा बनने का आशीर्वाद दिया था? देख लो, जसनाथ जी ने लूणकरण को बीकानेर का राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। जसनाथ जी gave blessing to Lunkaran for becoming king of Jaisalmer. सॉरी, बीकानेर। जसनाथ जी ने लूणकरण को बीकानेर का राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। जसनाथ जी gave blessing to लूणकरण for becoming king of बीकानेर। बीकानेर का राजा बनने का आशीर्वाद दिया था जसनाथ जी ने लूणकरण को बीकानेर का राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। किसने दिया था? तो जसनाथ जी के जो भी अनुयायी है वो कौन से पेड़ को पवित्र मानते हैं? पांचला सिद्धा क्या कहते हैं? जसनाथी संप्रदाय की। अपने एक स्टूडेंट हैं पुराने, वो पांचला सिद्धा के माठ साहब है, तो वो वहाँ टीचर लगे हुए, ऑनलाइन स्टूडेंट। तो वो कई बार यूं कोई डाउट पूछने के लिए कई बार फोन कर लेते, काफी सीनियर है, तो वो मेरे से और सर क्या चल रहा है? तो बस माठ साहब बढ़िया है, दया आपकी, बैठे हैं जयपुर के अंदर, तो आओ कभी पांचला सिद्धा में, जाड़ों की छाया में बैठते हैं। किसकी छाया में बैठते हैं? या मैं कभी उनसे पूछ लेता हूँ कि और माठ साहब क्या चल रहा है आपके? और सब सब बढ़िया, जाड़ की छाया में बैठे हैं। लेकिन पांचला सीधा जसनाथ जी के केंद्र है, तो वहां ज्यादा क्या लगी हुई है? तो मैं अक्सर क्लास में सुना देता कि माठ साहब है, माठ साहब मुझे अक्सर बुलाते रहते हैं, जाड़ की छाया में आ जाओ, जाड़ की छाया में आ जाओ। या वो कहते हैं कि भाई जाड़ की छाया में बैठे, जसनाथ जी महाराज की छाया में बैठे। थोड़े दिन पहले आरपीसी ने किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि पांचला सिद्धा कौन से संप्रदाय का मुख्य केंद्र है? जसनाथ। कौन से का है? अब स्टूडेंट के वो याद कहानियां ज्यादा रहती है, ज्ञान तो कम रहता है। तो एक स्टूडेंट मेरे को फोन करके, सर इस बार वो आप वाला क्वेश्चन आ गया। आप वाला कौन सा? मेरे नाम का तो क्वेश्चन आया नहीं होगा, कौन सा? अरे सर वो कहते ना, आपके एक स्टूडेंट है वो कहते जाड़ की छाया में आ जाओ, जाड़ की छाया में आ जाओ। हाँ, तो जाड़ की छाया वाला क्वेश्चन था। तो ये थोड़ी पूछा कि जाड़ की छाया कहाँ कहाँ होती है। अरे सर वो पूछा कि पांचला सीधा कहाँ था। तो पांचला सीधा कहाँ पर है, या पांचला सीधा कौन से संप्रदाय का मुख्य केंद्र है? इनके मुख्य ग्रंथ कौन कौन से? लिखो मुख्य ग्रंथ, मेन टेक्स्ट। किन किन ग्रंथों में इनकी बातें लिखी हुई? देखो, सिंबुदड़ा और कोडा। कौन कौन से ग्रंथ है बताओ देखिए? सिंबुदड़ा और कोडा। अब लिखो प्रमुख शिष्य या प्रमुख जसनाथी संप्रदाय के प्रमुख संत। ये लिखो भाई, जसनाथ जी के बाद में और संत कौन हुए थे इनके, वो पढ़ते ऐसे में लिखना। जसनाथी संप्रदाय के प्रमुख संत, प्रोमिनेंट सेंट्स ऑफ जसनाथी सेक्ट। क्योंकि ये भी एक बार सवाल पूछा हो भाई। लिखो लालनाथ जी,
इन्हीं का क्वेश्चन था, लालनाथ जी कौन से संप्रदाय के संत थे? तो कौन से संप्रदाय के? जसनाथ। इन्होंने बुक लिखी थी एक जीव समझोतरी। कौन सी बुक लिखी बताओ देखिए? जीव समझोतरी। एक संत है रामनाथ जी। कौन है? इन्होंने एक बुक लिखी थी यशोनाथ पुराण। क्या नाम बुक का बताओ देखिए? यशोनाथ पुराण। ये मेरा कभी पहले ही बताया होगा, अपने राजस्थान में ये बोलते नहीं, ये को कहते हैं जय। क्या कहते हैं? तो नाम तो होना चाहिए यशोनाथ, हम बोलते हैं जसनाथ। हम क्या बोलते हैं? तो ना अपने किसी का नाम यशवंत नहीं रखते, जसवंत, जबकि जसवंत नहीं होना चाहिए। नाम क्या होना चाहिए? गांव में यशोदा नहीं कहेंगे, जसोदा, जसोदा है ना। तो ये क्या बना देते हैं हम? जय। इसलिए यज्ञमान होना चाहिए, हम कहते हैं जजमान, ये हमारा जजमान है, जबकि होना क्या चाहिए? यज्ञमान। तो यह जय हो जाता। तो यशोनाथ पुराण जसनाथ जी की बुक। तो जसनाथ जी की बुक कौन सी होगी? तो यशोनाथ पुराण जसनाथियों के लिए वैसी बुक है जैसे ईसाइयों के लिए बाइबिल। तो जसनाथी संप्रदाय की बाइबिल किसको कहते हैं? लिख लो, कोष्टक में लिख लो, इसी बुक के कोष्टक में लिखो जसनाथी संप्रदाय की बाइबिल, बाइबिल ऑफ जसनाथी सेक्ट। जसनाथी संप्रदाय की बाइबिल, बाइबिल ऑफ जसनाथी सेक्ट। अगले लिखो रुस्तम जी। अगले कौन है? रुस्तम जी। क्या नाम है संत का? रुस्तम। कहते हैं रुस्तम जी ने एक बार औरंगजेब के दरबार में अग्नि नृत्य दिखाया, तो औरंगजेब बड़ा प्रभावित हुआ और औरंगजेब ने इनको नगाड़ा व झंडा देकर सम्मानित किया। क्या देकर सम्मानित किया? सिंपल लिखो आपने, तो मैं समझा दूंगा फिर क्या है। औरंगजेब ने इन्हें नगाड़ा व झंडा देकर सम्मानित किया था। औरंगजेब ऑनर्ड हिम बाय गिविंग नगाड़ा एंड ए फ्लैग। औरंगजेब ने इन्हें नगाड़ा व झंडा देकर सम्मानित किया था। औरंगजेब ऑनर्ड हिम बाय गिविंग नगाड़ा एंड ए फ्लैग। औरंगजेब ने इन्हें नगाड़ा व झंडा देकर सम्मानित किया था। औरंगजेब ऑनर्ड हिम बाय गिविंग नगाड़ा एंड ए फ्लैग। क्या देकर सम्मानित किया था? किसने? किसको? देखो, इसका मतलब ये हुआ कि औरंगजेब ने आज्ञा जारी की कि आज के बाद रुस्तम जी महाराज जब भी दरबार में आएंगे, इनके स्वागत में क्या बजाए जाएंगे, क्या लहराए जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि औरंगजेब ने रुस्तम जी को कहा कि ये लो नगाड़ा बजा के दिखाओ देखे, नहीं। इसका मतलब इनके स्वागत में क्या बजेंगे? नगाड़े। इनके स्वागत में क्या लहराए जाएंगे? जैसे आपका जब आरएस में चयन हो जाएगा, अगले दिन अखबार की न्यूज आएगी, नव चयनित आरएस का ग्रामीणों ने नगाड़े बजा कर तथा झंडे लहराकर स्वागत किया। आप अपने गांव में जाओगे, सेम आपके साथ होगा। अच्छा, ये जसनाथी संप्रदाय में जो भी संत होते हैं, ये लास्ट में समाधियां लेते हैं। क्या लेते हैं? जहां ये समाधि लेते हैं उसको बोलते हैं हम बाड़ी। क्या बोलते हैं? तो कोई बोलेगा जसनाथी संप्रदाय में जो समाधि स्थल होता है उसको क्या बोलते हैं? और जसनाथी संप्रदाय में 84 बाड़ियां फेमस है। कितनी बाड़ियां? 84 मुख्य केंद्र है, 84 बाड़ियां। कितनी बाड़ियां फेमस है? लिख लो, समाधि स्थल। समाधि प्लेस। समाधि प्लेस, समाधि स्थल। क्या बोलते हैं समाधि स्थल को? बाड़ी। कितनी बाड़ियां? कोई पूछेगा कौन से संप्रदाय में 84 बाड़ियां प्रसिद्ध है? जसनाथी। कौन से संप्रदाय में? कौन से पेड़ को पवित्र मानते हैं? जाओ। कौन से पंख को? गले में कैसी उनका धागा पहनते हैं? पत्नी का नाम क्या था? काललदे। क्या नाम है? कौन सा नृत्य किया जाता है? कितने उपदेश दिए थे? मुख्य केंद्र कौन सा है? कतरियासर। कौन सा है? कतरियासर। कतरियासर कहां पर है? गुरु जी कौन थे? जाम्बो जी से कहां मिले थे? गोरखमाड़िया। कौन से राजा को राजा बनने का आशीर्वाद दिया? सिकंदर लोदी ने कौन सा गांव दिया? माला। चलो आगे लिखो। अगले संत लिखो, चरणदास जी।
उतार लिया? जन्म कहां पर हुआ था? डेहरा। डेहरा पड़ता है अलवर। डेहरा कहां पर है? अलवर। पिताजी का नाम क्या था? मुरलीधर। मम्मी का नाम कुंजोबाई। बचपन का नाम रणजीत। गुरुजी का नाम सुखद। इन्होंने कहा कोचिंग कहां खोलूंगा? कोचिंग कहां खोली थी इन्होंने? मेला कब लगता है? जैसे बसंत पंचमी माँ सरस्वती का दिन है, तो इनका विद्या की देवी सरस्वती, तो कोचिंग का दिन कब मनाया जाएगा? कब मनाया जाएगा? फिर इन्होंने कहा जब दिल्ली कोचिंग खोली तो आईएएस पढ़ाएंगे, ऑप्शनल भी पढ़ाएंगे। तो 42 उपदेश दिए। कितने उपदेश दिए? इनका 29 और 36 आरएस में पढ़ा रहे हैं। आईएएस में ज्यादा होना चाहिए, लिख लो। इन्होंने अपने अनुयायियों को 42 उपदेश दिए थे। He delivered 42 teachings to his disciples. इन्होंने अपने अनुयायियों को 42 उपदेश दिए थे। He delivered 42 teachings to his disciples. फिर भाई जाम्बोजी महाराज ने तो कहा था कोचिंग में नीले कपड़े नहीं पहने, बाकी कुछ ही पहन लेना। इन्होंने कहा नहीं, डिसिप्लिन नाम की चीज होती है, रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनोगे, एक ही कलर के पहनोगे, पीले कपड़े। कैसे? जैसे बसंत पंचमी के दिन घर पे कैसे वो स्कूल में कैसे कपड़े पहन के जाते? पीले पीले फूल लेके जाते, पीले कपड़े पहन के जाते। आरतियां भी बोलते वहां जाके, हे शारदे माँ, हे शारदे, अज्ञानता से हमें, पर उन प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं है तुम पे, लिखो। इनके अनुयायी पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। His disciples wear yellow clothes. इनके अनुयायी पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। His disciples wear yellow clothes. फिर उन्होंने कहा अपना मीडियम अलवर वाला ही होगा भाई साहब, लोकल मेवाती। कौन सी भाषा में उपदेश दिए? स्टूडेंट्स का मीडियम क्या था सबका? लिख लो। इन्होंने मेवाती भाषा में उपदेश दिए थे। He delivered his teachings in मेवाती लैंग्वेज। इन्होंने मेवाती भाषा में अपने उपदेश दिए थे। He delivered his teachings in मेवाती लैंग्वेज। फिर उन्होंने कहा अपने दोनों प्रकार के बैच होंगे, ऑनलाइन भी होंगे, ऑफलाइन भी हो, लिख लो। इन्होंने निर्गुण तथा सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया था। He gave message of both निर्गुण एंड सगुण भक्ति। इन्होंने निर्गुण तथा सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया था। He gave message of both निर्गुण एंड सगुण भक्ति। इन्होंने निर्गुण तथा सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया था। He gave message of both निर्गुण एंड सगुण भक्ति। कौन कौन सी भक्ति का संदेश दिया था? निर्गुण और सगुण भक्ति का क्या दिया था? संदेश। किसने? कौन कौन सी भक्ति का संदेश दिया? निर्गुण का दिया, और दूसरा कौन सा दिया? अब निर्गुण तो समझ में आ गया, मूर्ति पूजा नहीं करनी। सगुण में तो मूर्ति पूजा करनी। फिर कौन से भगवान की पूजा? हमारे तो भगवान जी खूब है। तो इनका भगवान एक, मर्द एक है इस दुनिया में, भगवान कृष्ण। कौन है भगवान? तो बाकी अपने क्या है? बाकी सब उनकी गर्लफ्रेंड्स हैं, सब उनकी सखियां हैं। क्या सब उनकी? तो ये भगवान कृष्ण की पूजा सखी भाव से करते थे, लिखो। भगवान कृष्ण की पूजा सखी भाव से करते थे। He worshipped Lord Krishna in सखी फॉर्म। भगवान कृष्ण की पूजा सखी भाव से करते थे। He worshipped Lord Krishna in सखी फॉर्म। भगवान कृष्ण की पूजा सखी भाव से करते थे। मॉडर्न इंडिया होगी क्या आपकी? होगी? तो ये कभी कभी पेपर भी आउट कर दिया करते थे। ये पहले ही बता देते इस बार कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। इन्होंने स्टूडेंट को पहले ही कह दिया था कि नादिर शाह का आक्रमण होने वाला है। किसका आक्रमण होने वाला? देख लो। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। He forecasted attack of नादिर शाह। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। He forecasted attack of नादिर शाह। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। He forecasted attack of नादिर शाह। नादिर शाह ने कब हमला किया था भारत पे? 1739। कब किया था? 1739। कहां कराया था नादिर शाह? ईरान। कहां कराया था? ईरान। उस समय दिल्ली का मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था? ये दिल्ली रहते थे। इन्होंने दिल्ली मोहम्मद शाह रंगीला के पास मैसेज भेजा, मोहम्मद शाह रंगीला किसका अटैक होने वाला है?
उसने कहा हनूज दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली। अरे कहा अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आ गया, उसने कहा अभी दूर है। अरे कहा पंजाब में आ गया, उसने कहा हनूज दिल्ली दूरस्त। अरे कहा हरियाणा आ गया, तब जाके वो भागा वहां से सेना लेके, करनाल में युद्ध लड़ा, मोहम्मद शाह रंगीला ने ढंग से हराया, दिल्ली आया, 6 महीने दिल्ली लूटी, कोहिनूर हीरा ले गया, मयूर सिंहासन ले गया, पता नहीं कितने लोगों का कत्लेआम मचा के चला गया। पहले ही बात मान लेता यदि महाराज की, तो ऐसा हमला नहीं होता, पहले रोक सकता था। तो कौन महाराज थे जो बात करे थे? कौन थे? चरणदास जी उन दिनों अपने जयपुर पधारे थे। जयपुर में अपना राजा था प्रताप सिंह। कौन राजा था? तो प्रताप सिंह ने उनको एक गांव दान में दिया था, कोलीवाड़ा। कौन सा गांव दान में दिया? लिखो, जयपुर महाराजा प्रताप सिंह ने, जयपुर महाराजा प्रताप सिंह, जयपुर महाराजा प्रताप सिंह ने इन्हें कोलीवाड़ा नामक गांव दिया था। डोनेटेड हिम विलेज नेम्ड कोलीवाड़ा। इन्हें कोलीवाड़ा नामक गांव दिया था। डोनेटेड हिम विलेज नेम्ड कोलीवाड़ा। इन्हें कोलीवाड़ा नामक गांव दिया था। डोनेटेड हिम विलेज नेम्ड कोलीवाड़ा। कौन सा गांव दिया था? कोलीवाड़ा। किसको? किसने? पुस्तकें लिखो, ग्रंथ लिखो, इनके ग्रंथ कौन कौन से? धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ, नासकेत लीला, कौन कौन से बताओ देखिए? धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ, नासकेत लीला। किसके ग्रंथ है? चरणदास। क्या के नाम दोबारा बताओ? धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ। अब लिखो प्रमुख शिष्य, प्रोमिनेंट डिसाइपल्स। और इनके लड़कियां टॉप करती थी कोचिंग में, लिख लो प्रमुख शिष्य हैं। लड़कों में ज्यादा लखन थे नहीं इनकी कोचिंग में। प्रोमिनेंट फीमेल डिसाइपल्स, प्रमुख शिष्य। और एक हुए थे दयाबाई। कौन हुए थे? ये 2016 का प्रीलिम्स का सवाल है, स्टार लगाना इसके। और दयाबाई ने 2 किताबें लिखी भाई। एक बुक का तो नाम है दया बोध। क्या नाम बुक का? दया। एक बुक का नाम है विनय मलिका। कौन कौन सी 2 बुकें बताओ देखिए? दया बोध और विनय मलिका। एक राइटर भी उनके नाम थे सहजोबाई। और सहजोबाई ने बुक लिखी थी सहज प्रकाश। कौन सी बुक लिखी थी? किसने? कौन सी बुक लिखी? दयाबाई ने कौन सी लिखी? दया बोध और विनय मलिका। सहजोबाई ने कौन सी लिखी? सहज प्रकाश। कौन से संप्रदाय से जुड़ी हुई है? चरणदासी। कौन सा? चरणदास जी का संप्रदाय कौन सा हो जाएगा? है ना। तो ये 2016 के प्रीलिम्स का सवाल था। दयाबाई तथा सहजोबाई कौन से संप्रदाय से जुड़ी हुई थी? तो दयाबाई किताबों का नाम क्या क्या? सहजोबाई की किताब सहन को भय घण और सहजो निर्भय रंक, कुंजर के पंग बेड़ियां चिंटी भय निसंक। कि सहजोबाई कहते हैं कि जो बड़ा आदमी होता है उसको हमेशा डर ज्यादा लगता है। जिसने इकट्ठा कर रखा होता है धन, उसको क्या लगता है? हमेशा डर। बाकी को डर नहीं लगता। जैसे हाथी को सब बांध के रखते हैं क्योंकि वो बड़ा है, भाग जाएगा, डर है। चिंटी भाई निसंग, चिंटी कोई भी बांधता वो निश्चिंत घूम सकती है, स्वच्छंद घूम सकती है, आराम से निश्चिंत रह सकती है। इसी प्रकार संतोषी जीव रहता है निश्चिंत। और हाउ इधर से खा जाऊं, उधर से खा जाऊं, उस वो आदमी कभी निश्चिंत होके। ऐसा कौन कह के गए थे अपनी कौन सी किताब में? अगले संत लिखो, हरिदास जी। लिखो जन्म स्थान कापड़ोद।
जन्म स्थान कापड़ोद, कापड़ोद पड़ता है नागौर। जन्म स्थान कापड़ोद। वास्तविक नाम लिखो हरि सिंह सांखला। एक्चुअल नेम वास्तविक नाम क्या था? हरि सिंह सांखला। ये भाई साहब पहले डाकू हुआ करते, फिर बुढ़ापे में जाकर प्रोफेशन चेंज कर लिया था इन्होंने। तो पहले डाकू थे, बाद में क्या बन गए थे? संत। तो कोई पूछेगा हमारे कौन से संत पहले डाकू हुआ करते? लिखो, यह पहले डाकू थे, अर्लियर ही वॉज ए डेकोइट। यह पहले डाकू थे, अर्लियर ही वॉज ए डेकोइट, लेकिन बाद में संत बन गए थे। बट लेटर ऑन बिकेम ए सेंट। लेकिन बाद में संत बन गए थे, बट लेटर ऑन बिकेम ए सेंट। इन्होंने भाई दोनों प्रकार की कोचिंग दी थी, ऑनलाइन भी दी और लिख लो। इन्होंने निर्गुण तथा सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया। ही गेव मैसेज ऑफ बोथ निर्गुण एंड सगुण भक्ति। इन्होंने निर्गुण तथा सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया। ही गेव मैसेज ऑफ बोथ निर्गुण एंड सगुण भक्ति। इन्होंने निर्गुण तथा सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया। इनका जो संप्रदाय हुआ उसका नाम हो गया हरिदासी। कौन सा हो गया? या इनके संप्रदाय को बोलते हैं निरंजनी। क्या बोलते हैं? लिख लो, इन्होंने हरिदासी या निरंजनी संप्रदाय चलाया था। ही स्टार्टेड हरिदासी और निरंजनी सेक्ट। इन्होंने हरिदासी या निरंजनी संप्रदाय चलाया था। ही स्टार्टेड हरिदासी और निरंजनी सेक्ट। अलख निरंजन बोलते होंगे। ये संप्रदाय कौन सा आ गया? निरंजनी। हरिदासी या निरंजनी संप्रदाय चलाया था। मुख्य के अंदर लिखो, डीडवाना के अंदर एक जगह पड़ती है गाडा, वहां पर इन्होंने समाधि ली, तो वो मुख्य के अंदर। लिख लो, मुख्य के अंदर डीडवाना नागौर। तो मुख्य के अंदर कहां पर है? डीडवाना, सॉरी गाडा। गाडा कहां पर पड़ता है? डीडवाना। इनके उस जगह का नाम ही, जहां पर इनका मुख्य केंद्र है, उस जगह का नाम है गाडा। ग्रंथ लिख लो, ग्रंथ कौन कौन से? उतार लिया गाडा? तो ग्रंथ लिखो। पहली वाली किताब के स्टार लगाना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। मंत्र राज प्रकाश। मंत्र राज प्रकाश। और दूसरा है हरि पुरुष जी की वाणी। कौन कौन से दो ग्रंथ है बताओ? देखिए, मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष जी की। दूसरे वाला तो वैसे ही समझ में आ जाता है कि हरि पुरुष जी की वाणी किसने लिखी? हरिदास जी। पहले वाला थोड़ा अलग नाम है ना, समझ नहीं आता, स्टार लगाओ। सवाल पूछा हुआ हो कि मंत्र राज प्रकाश किसने लिखा था? किसने लिखा? किसने लिखा था? अगले लिखो, संत माऊ जी। लिखो, जन्म स्थान साबला। साबला पड़ता है डूंगरपुर। साबला कहां पर है? डूंगर। ये भगवान कृष्ण की पूजा करते थे निष्कलंक अवतार के रूप में। किस रूप में? ये कहते हैं भगवान कृष्ण ऐसे अवतार है जिन पर कोई भी कलंक, तो इसलिए इनके संप्रदाय का नाम हो गया निष्कलंकी। क्या नाम हो गया? लिख लो।
इन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा निष्कलंक अवतार के रूप में की थी। ही वर्शिप्ड लॉर्ड कृष्णा इस निष्कलंक इनकारनेशन। इन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा निष्कलंक अवतार के रूप में की थी। ही वर्शिप्ड लॉर्ड कृष्णा इज निष्कलंक इनकारनेशन। भगवान कृष्ण की पूजा निष्कलंक अवतार के रूप में की थी। ही वर्शिप्ड लॉर्ड कृष्णा इज निष्कलंक इनकारनेशन। अतः इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था। सो ही स्टार्टेड निष्कलंकी सेक्ट। अतः इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था। सो ही स्टार्टेड निष्कलंकी सेक्ट। कौन सा संप्रदाय चलाया था? इन्होंने अपने उपदेश डूंगरपुर बांसवाड़ा की भाषा कौन सी है? वागड़ी। तो कौन सी भाषा में उपदेश दिए? लिख लो, इन्होंने वागड़ी भाषा में अपने उपदेश दिए थे। ही डिलीवर्ड हिज टीचिंग्स इन वागड़ी लैंग्वेज। इन्होंने वागड़ी भाषा में अपने उपदेश दिए थे। ही डिलीवर्ड हिज टीचिंग्स इन वागड़ी लैंग्वेज। कौन सी भाषा में उपदेश दिए थे? वागड़ी। वागड़ी भाषा में उपदेश दिए थे। अच्छा, हिंदू धर्म ऐसा मानता है कि भगवान विष्णु 10 अवतार लेंगे और उनका 9 अवतार हो चुके हैं, 10वां होना बाकी है। वो कौन सा है? कौन सा अवतार होना बाकी है? इनके अनुयायी कहते हैं हो गया, कल के अवतार यही थे। तो इनके अनुयायी इनको भगवान विष्णु का क्या मानते हैं? इनके अनुयायी हिज डिसाइपल्स। इनके अनुयायी हिज डिसाइपल्स इन्हें भगवान विष्णु का कल के अवतार मानते हैं। कंसिडर हिम कल की इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। इन्हें भगवान विष्णु का कल के अवतार मानते हैं। कंसिडर हिम कल की इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। इन्हें भगवान विष्णु का कल की अवतार मानते हैं। कंसिडर हिम कल की इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। अच्छा, एक शायद मैंने बात बता दी होगी, इन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। लिखवाया था क्या? माघ पूर्णिमा को नवा टापरा में मेला लगता है और संत माऊची ने स्थापना की थी, बताया हुआ? तो लिखो ग्रंथ, टेक्स्ट, और ग्रंथ का नाम है चोपड़ा। क्या नाम है? चोपड़ा। चोपड़ा के 5 भाग है। कितने भाग है? 5 भाग। प्रेम सागर, मेघ सागर, शाम सागर, रतन सागर, अनंत सागर, क्या क्या नाम बताओ देखिए? प्रेम सागर, मेघ सागर, शाम सागर, रतन सागर, अनंत सागर। दोबारा बताओ। प्रेम सागर, मेघ सागर। चौपड़ा कितने भाग है? 5 भाग। पहला भाग कौन सा? प्रेम, मेघ, शाम, ज्यादा देंगे? 5 भाग। इस ग्रंथ को वाद विवाद शैली में लिखा हुआ, डिबेट। जैसे आप मेरे से सवाल पूछो, मैं जवाब दूं, फिर आप सवाल पूछो, मैं उनके जवाब दूं, प्रश्न उत्तर, वाद विवाद, जैसे बहस कर रहे हो वैसे दिया गया। लिख लो, यह ग्रंथ वाद विवाद शैली में लिखा गया था। दिस टेक्स्ट वॉज रिटन इन डिबेट स्टाइल। यह ग्रंथ वाद विवाद शैली में लिखा गया था। दिस टेक्स्ट वॉज रिटन इन डिबेट स्टाइल। यह ग्रंथ वाद विवाद शैली में लिखा गया था। दिस टेक्स्ट वॉज रिटन इन डिबेट स्टाइल। किस शैली में लिखा गया था? दीपावली वाले दिन पढ़ते हैं इसको। कब पढ़ते हैं? लिखो, इसे दीपावली के दिन पढ़ा जाता है। इट इज रेड ऑन दीपावली। इसे दीपावली के दिन पढ़ा जाता है। इट इज रेड ऑन दीपावली। कब रीड किया जाता है इसको? इट इज रीड ऑन दीपावली। इसे दीपावली के दिन पढ़ा जाता है। इस ग्रंथ में भविष्यवाणियां की गई है। प्रेडिक्शंस आर मेड इन दिस टेक्स्ट। इस ग्रंथ में भविष्यवाणियां की गई है। प्रेडिक्शंस आर मेड इन दिस टेक्स्ट। इस दिन भविष्यवाणियां की गई। सॉरी, क्या लिखा? इस ग्रंथ में भविष्यवाणियां की गई है। प्रेडिक्शंस आर मेड इन दिस टेक्स्ट। इसमें तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणियां, 3rd वर्ल्ड वॉर इज फोरकास्टेड इन इट, होगा प्री के बाद।
इसमें तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी, थर्ड वर्ल्ड वॉर इज फोरकास्टेड इन इट। और वैसे आप लोग कहते हैं कि इसकी सारी बातें सच्ची है, आज तक इसकी कोई भी बात झूठ निकली। कि संत माऊजी महाराज आज से कितने साल पहले कह के चले गए थे कि एक दिन तारों के माध्यम से बिजली आएगी। किसके माध्यम से बिजली आएगी? दूरिये धूर्य दीवावल से, तारों के माध्यम से क्या जलेंगे? दीप। कि वो तब एक दिन तब वो कह के गए थे कि एक दिन वायरो वात थे से हवाओं के माध्यम से बातचीत होगी। मोबाइल वो तब कह के गए थे कि एक दिन पानी बोतलों में बिकेगा। बिलसेरी, गांव में बिस्लरी नहीं मिलती, बिलसेरी है। कौन सी है? बिलसेरी मिलती। कि तब कह के गए थे कि एक दिन ऐसी बीमारी आएगी एक आदमी दूसरे आदमी की टच नहीं होगा, कोरोना। ये तब कह के गए थे कि एक दिन गुजरात से एक बंदा आएगा और पूरी दुनिया में छा जाएगा। महात्मा गांधी। भाई ये तो गांधी जी के बारे में कह गए, आप अब कहीं दिमाग लगाओ। उसमें संत माऊजी महाराज क्या कर सकते हैं? संत माऊजी महाराज ने किसका कहा था? गांधी। फिर एक दिन एक स्टूडेंट मेरे पास आया और उसने कहा सर इसमें एक बात और, पर वो मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने नहीं बतानी पड़ेगी क्या बात। उसने सर इसमें लिखा हुआ है कि एक दिन पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। सबको ही पता है, तू क्या बता रहा है? ये भविष्यवाणी तो मैं ही कर दूं कि सारी दुनिया एक दिन समाप्त होगी। कि सर इसमें लिखा पूरी दुनिया जब समाप्त होगी तो सब मर जाएंगे। अरे तुम दुनिया खत्म होगी, सब ही मरेंगे। का डूंगरपुर बांसवाड़ा बचेंगे। क्या बचेंगे? अपने तो भाई साहब उसी दिन शाम को डूंगरपुर में 30 बाई 60 का प्लॉट खरीदा। अगर जैसे ही इस बार भूकंप में थोड़ी सी डामाडोल हुई थी, मत गाड़ी में जाके बैठ गया था डूंगरपुर। फिर साथ वालों ने पकड़ा कि 2 मिनट वेट कर ले, क्या होता पर ले नहीं हो, फालतू में तेल जला के आएगा। इसलिए मैंने रवाना नहीं की थी गाड़ी, बाकी बैठ गया था मैं डूंगरपुर जाएंगे, दुनिया गिरेगी, बचेगा केवल कौन? डूंगरपुर। और तो आपको भी यदि बचना हो तो कहां चलना है? और ज्यादा लोगों को ये बात बताना मत, सारे वहां ले लेंगे तो वो सच में गिर जाएगा। तो ये भाई संत माऊजी महाराज की भविष्यवाणी लिखो मुख्य के अंदर। मुख्य के अंदर ये साबला ही है भैया ना, मुख्य के अंदर साबला। अन्य के अंदर लिख लो, मुख्य तो हो गया, अन्य के अंदर लिखो पुंजपुर, दालावाला, पलोदा, शेषपुर, कौन कौन से बताओ? देखिए पुंजपुर, दालावाला, पलोदा और शेषपुर। कौन कौन से बताओ? पुंजपुर, दालावाला, पलोदा। लिख लो। साबला डूंगरपुर में, पुंजपुर दालावाला भी डूंगरपुर में। पुंजपुर और दालावाला कहां पर है? डूंगरपुर। पलोदा पड़ता है बांसवाड़ा। पलोदा कहां पर है? बांस। शेषपुर पड़ता है उदयपुर। शेषपुर कहां पर है? उदयपुर। अगले लिख लो भाई, संत धन्ना। दालावाला डूंगरपुर, शेषपुर उदयपुर, पलोदा बांसवाड़ा, बाकी सब डूंगरपुर। अगले कौन है भाई? संतन। लिखो जन्म स्थान, धुआं कल्ला, टोंक में जगह भाई अपना। धुआं कल्ला, धुआं कल्ला कहां पर है? टोंक। इनका जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। ही बॉर्न इन ए जाट फैमिली। इनका जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। ही बॉर्न इन ए जाट फैमिली। जन्म कहां पर हुआ था? जाट परिवार में हुआ था। ही बॉर्न इन ए जाट फैमिली। मिडिवल थोड़ी होगी आपकी, मिडिवल इंडिया। मिडिवल नहीं है ना, चलो होनी भी नहीं चाहिए, पढ़नी भी नहीं है अपने को, नहीं पढ़नी।
इंडियन हिस्ट्री, इंडियन में मिडिवल नहीं भी ना। चलो मैं बताता हूँ, उसमें मैं एक बात बताता हूँ, पढ़ने वाले टॉपिक अपने पढ़ भी लेंगे उधर, जो काम काम की चीजें। मिडिवल जब आप पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे कि भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी साउथ इंडिया से। कहां से शुरू हुई थी, है ना? साउथ इंडिया में एक राजवंश रहा था पल्लव। कौन सा रहा था? चालुक्य पल्लव, नाम सुनते हो? तो पल्लवों का जब राज रहा था तो वहां कुछ संत हुए, जिनमें कुछ विष्णु भगवान को मानने वाले थे, कुछ शिव जी को मानने वाले। विष्णु भगवान वाले वैष्णव, शिव जी वाले शैव। और इन्होंने वहां पे भक्ति करनी शुरू की थी, इसलिए उसको बोलते हैं भक्ति आंदोलन। क्या बोलते हैं? भक्ति आंदोलन। इस भक्ति आंदोलन में वैष्णव जो भक्त हुए थे, उनमें एक भक्त हुए, उनका नाम था रामानुज। कौन था? रामानुज के एक चले हुए रामानंद। कौन वे? रामानंद अपने यूपी के थे, उत्तर भारत के। तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में को लेके आए थे। वो कौन थे? रामानंद जी के 12 चेले थे। कितने चेले? 12 अलग अलग जातियों के चेले थे। उनमें एक चेले थे अपने धन्ना। कौन थे? भक्ति आंदोलन कहां से शुरू हुआ? दक्षिण भारत। उत्तर भारत में कौन लेके? रामानंद। राजस्थान में कौन लेके? पहले पढ़ गई बात, देख लो। इन्होंने राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया था। ही स्टार्टेड भक्ति मूवमेंट इन राजस्थान। इन्होंने राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया था। ही स्टार्टेड भक्ति मूवमेंट इन राजस्थान। राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया था। ही स्टार्टेड भक्ति मूवमेंट इन राजस्थान। भक्ति आंदोलन का सिंपल सा मीनिंग है कि दक्षिण भारत के उन संतों ने कहना शुरू किया कि हमें भक्ति करने के लिए मूर्ति की आवश्यकता नहीं, हमें भक्ति करने के लिए मंदिर की आवश्यकता नहीं, हमें भक्ति करने के लिए पंडित जी की आवश्यकता नहीं, हमें भक्ति के लिए दान दक्षिणा देने की आवश्यकता नहीं। भगवान और भक्त के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। भक्त और भगवान के बीच में कैसा है? डायरेक्ट रिलेशन। वो रिलेशन है भक्ति। यदि घर पे बैठ के राम 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 विष्णु 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 कर लेंगे तो भी भगवान प्राप्त हो जाएंगे। उसके लिए हमें किसी मंदिर, किसी दक्षिणा, किसी पंडित जी, किसी मूर्ति की आवश्यकता। ये जो संबंध वाली भक्ति, इस भक्ति को क्या बोलते हैं? भक्त, है ना? ये जो तरीका, इसको क्या बोलते हैं? भक्ति। और ये आंदोलन पूरा छेड़ा तो इसको क्या बोलते हैं? भक्ति आंदोलन। राजस्थान में किसने शुरू किया? संत धन्ना। न केवल राजस्थान में लोकप्रिय हुए बल्कि पंजाब में भी इनका बहुत प्रभाव है। कहां प्रभाव है? देख लो, पंजाब में भी इनका अधिक प्रभाव है। He has also dominance in पंजाब। पंजाब में भी इनका अधिक प्रभाव है। He has also dominance in पंजाब, या he has also more dominance in पंजाब। पंजाब में भी इनका अधिक प्रभाव है। He has more dominance in पंजाब। मंदिर लिख लो, जोधपुर में एक जगह पड़ती है बोरानाडा। बोरानाडा, बोरानाडा कहां पर है? जोधपुर। बोरानाडा कहां पर है? जोधपुर। अगला लिखो भाई, संत पिंपा। अच्छा, गुरु इसमें भी लिख लो। बोला 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 मैंने लिखवाया नहीं? लिख लो गुरु रामानंद जी। धनाजी में ये तो लिखो गुरु रामानंद जी। नहीं लिखा ना? लिख लो गुरु रामानंद जी। तो उत्तर भारत में कौन लेके आए थे? रामानंद जी। और राजस्थान में कौन लेके? संत धन्ना। अब अगले लिख लो संत पिंपा। वास्तविक नाम लिखो प्रताप सिंह खिंची। वास्तविक नाम क्या था इनका? प्रताप सिंह खिंची। क्या नाम बताओ देखिए? प्रताप सिंह खिंची। गागरोन के राजा थे। कहां के राजा थे? लिखो, यह है गागरोन के राजा थे। ही वॉज किंग ऑफ गागरोन। यह है गागरोन के राजा थे। ही वॉज किंग ऑफ गागरोन। कहां के राजा थे? गागरोन के राजा थे। कौन थे? संत पिंपा। लिखो गुरु रामानंद जी। गुरु रामानंद जी, इसका मतलब पिंपा और धन्ना दोनों क्लासमेट है। दोनों के गुरु जी एक है। कौन है गुरु जी दोनों के? रामानंद जी। गुरु जी कौन थे? रामानंद। कहते भाई, राजा एक दिन शिकार खेलने के लिए गए। राजा ने तीर चलाया, हिरण मर गया। हिरण मरते उसकी हिरणी और उसके बच्चे आसपास मंड रहे। और राजा लगा, यार ये क्या जुल्म कर दिया मैंने। यदि कोई ऐसे मेरे को मार दे तो मेरे बीवी बच्चों की हालत बहुत खराब है। और मैंने एक जानवर को मारा जिसके परिवार की क्या हालत होगी।
मेरे परिवार के कोई सदस्य को मार दे तो मेरी क्या हालत हो। और राजा ने कहा आज के बाद मैं शिकार नहीं। और राजा एकदम यूं शिकार से विमुख वैराग्य सा धारण कर लिया। उन्हीं दिनों रामानंद जी यहाँ द्वारिका आए हुए थे। कहां पर आए हुए थे? जब वो द्वारिका से वापस जा रहे थे तो उनको संत पिंपा पर प्रताप सिंह खिंची जो वो कहते हैं कि आप मेरे गागरोन आओ। तो रामानंद जी कहां पर आते हैं? गागरोन। उस समय प्रताप सिंह अपनी रानी के साथ में संन्यास धारण कर लेते हैं। रानी का नाम था सीता। क्या नाम था? तो राजा ने अपनी कौन सी रानी के साथ संन्यास धारण किया? उस समय रामानंद जी कहां की यात्रा पर थे? द्वारिका। कहां की यात्रा पर थे? द्वारिका की यात्रा पर थे। और अपने छोटे भाई को राजा बना दिया था। छोटे भाई का नाम था अचल दास खिंची। क्या नाम था? तो मुझे याद है एक बार क्वेश्चन आया था कि अचल दास खिंची और संत पिंपा में आपस में क्या संबंध है? दोनों आपस में क्या थे? भाई। लिखो, अपनी द्वारिका यात्रा के दौरान ड्यूरिंग हिज द्वारिका विजिट, अपनी द्वारिका यात्रा के दौरान ड्यूरिंग हिज द्वारिका विजिट, रामानंद जी गागरोन आए थे। रामानंद जी केम टू गागरोन। रामानंद जी गागरोन आए थे। रामानंद जी केम टू गागरोन। रामानंद जी गागरोन आए थे। रामानंद जी केम टू गागरोन। इस समय दिस टाइम प्रताप सिंह ने अपनी रानी सीता के साथ, प्रताप सिंह अलोंग विथ हिज क्वीन सीता, प्रताप सिंह ने अपनी रानी सीता के साथ, प्रताप सिंह अलोंग विथ हिज क्वीन सीता, प्रताप सिंह ने अपनी रानी सीता के साथ संन्यास धारण कर लिया था। एडॉप्टेड संन्यास, संन्यास धारण कर लिया था। एडॉप्टेड संन्यास। संन्यास धारण कर लिया था। एडॉप्टेड संन्यास। क्या धारण कर लिया था? अब का भाई आप तो एक लाइन और लिखो। तथा अपने छोटे भाई अचलदास खिंची को राजा बना दिया था। एंड कोरोनेटेड हिज यंगर सन अचलदास खिंची। तथा अपने छोटे भाई अचलदास खिंची को राजा बना दिया था। एंड कोरोनेटेड हिज यंगर ब्रदर अचलदास खिंची। एंड कोरोनेटेड हिज यंगर ब्रदर अचलदास खिंची। तथा अपने छोटे भाई अचलदास खिंची को राजा बना दिया था। एंड कोरोनेटेड हिज यंगर ब्रदर अचलदास खिंची। किसको राजा बना दिया था? अचलदास खिंची। अचलदास खिंची कहां का राजा बन गया? गागुर। कहां का राजा बना? गागुर। अब कहा भाई इतने दिन तो आप राजा थे, राजा थे तो आपको टैक्स मिलता था, आपका जीवन यापन चलता। अब जब आप राजा नहीं, आप तो संत बन गए, प्रताप सिंह से पिंपा हो गए, अब खाओगे पियोगे क्या? तो राजा ने कहा मैं ऐसा काम करूंगा जिसमें कोई हिंसा नहीं है। तो क्या काम है? तो क्या? कपड़े सिलने का काम करूंगा। तो राजा दर्जी बन गए थे। क्या बन गए थे? इसलिए दर्जी समाज आज भी संत पिंपा को अपना क्या मानता है? मुख्य देवता। लिख लो, दर्जी समाज इन्हें अपना मुख्य देवता मानता है। पीपल ऑफ दर्जी कम्युनिटी कंसिडर हिम मैन डाइटी। दर्जी समाज इन्हें अपना मुख्य देवता मानता है। पीपल ऑफ दर्जी कम्युनिटी कंसिडर हिम मैन डाइटी। दर्जी समाज इन्हें अपना मुख्य देवता मानता है। पीपल ऑफ दर्जी कम्युनिटी कंसिडर हिम मैन डाइटी। दर्जी समाज क्या मानता है? इनको अपना मुख्य देवता मानता है। बाद में लास्ट टाइम के अंदर गागरोन में रहने लगे थे। पहले इधर उधर घूमे, बाद में गागरोन में रहने लग गए थे। तो गागरोन में गुफा बना के रहा करते थे वहां पर। तो वहीं पर इनकी गुफा बनी हुई है, वहीं पर निधन हुआ तो वहीं पर इनकी छतरी बनी हुई। लिख लो, गुफा और छतरी गागरोन। के और सेनेट ऑफ, कहां पर बनी हुई है? गागरोन। गुफा और छतरी कहां पर है? गागरोन बने। मंदिर बना हुआ एक बाड़मेर में जगह पड़ती है समदड़ी। लिखो, मंदिर समदड़ी टेम्पल। समदड़ी, समदड़ी कहां पर है? बाड़। मेला लगता है चैत्र पूर्णिमा को। लिख लो, मेला चैत्र पूर्णिमा। हनुमान जयंती आती है चैत्र पूर्णिमा की। लिखो, मेला चैत्र पूर्णिमा। कब होता है मेला इनका? चैत्र पूर्णिमा। इनकी एक गुफा टोडा में और बनी हुई है। लिखो, गुफा टोडा। टोडा पड़ता अपने टोंक। कहते एक बार यहां पर आए थे धनाजी से मिलने के लिए। धनाजी कहां गए थे? टोंक। धनाजी और पिंपा जी दोनों क्या थे? गुफा। लिख लो, गुफा बराबर केव। संत थे, जहां जहां रहे वहां गुफा बना के रहे होंगे। तो गुफा बनी हुई है टोडा। टोडा कहां पड़ता है? टोंक। तो संत धनाजी से कहते हैं यहीं पर मिले थे। दोनों क्लासमेट थे, दोनों ने यहाँ पे मुलाकात की होगी।
1 BHK फ्लैट लिया होगा दोनों ने, प्री की वैकेंसी आ रखी थी, ग्रुप स्टडी की होगी, सेल्फ स्टडी की होगी, कोचिंग तो कर ही रखी थी। उस समय टोडा में एक राजा था, उस राजा का नाम था सूरसेन। राजा का नाम क्या था? और उसने देखा कि यार ये संत पिंपा तो मेरे से भी बहुत बड़े राजा थे, पहले गागरोन के राजा थे, और सब कुछ छोड़ छाड़ के क्या बन गए? संत। और से लगा यार मैं फालतू में इस चक्कर में पड़ा हुआ हूं कि रुपए कमा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, राज्य जीत लूं, यहां कब्जा कर लूं, वहां कब्जा कर लूं। एक दिन पता तो चलना ही है कि दुनिया पितल दी है, कोई लेना देना। टोडा का राजा अपना सब कुछ बेच बाच देता है, गरीबों में मार देता है, सबका सब खुद ही संत बन जाता है। लिखो, संत पिंपा के प्रभाव के कारण, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट पिंपा, संत पिंपा के प्रभाव के कारण, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट पिंपा, टोडा के राजा सूरसेन ने, टोडाज किंग सूरसेन, टोडा के राजा सूरसेन ने, टोडाज किंग सूरसेन, टोडा के राजा सूरसेन ने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी थी। डिस्ट्रीब्यूटेड हिज एंटायर वेल्थ एमंग पुअर्स, अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी थी। डिस्ट्रीब्यूटेड हिज एंटायर वेल्थ एमंग पुअर्स, अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी थी। किसने? सूरसेन। चलो अगले लिखो, बाल नंदाचार्य। सूरसेन कहां का राजा था? अगले को बाल नंदाचार्य। अगले कौन है? बाल। मुख्य के अंदर लिखो, झुंझुनू में एक जगह पड़ती है लोहारगल, लोकल भाषा में लोग कहते हैं लोहागरजी, लोहारगल। मुख्य केंद्र कहां पर है? लोहारगल। लोहारगल कहां पड़ता है? झुंझुनू। ये भाई साहब अपने पास में सेना रखते थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया लश्कर संत। क्या नाम पड़ गया? लश्कर। लश्कर का मतलब होता है सेना, है ना। कई बार हमने किसी को कहा, अरे भाई साहब आज लाओ लश्कर के साथ किधर, इसलिए आतंकवादी संगठन का नाम है लश्कर ए तैयबा। पढ़ते हो ने? तो लश्कर, लश्कर का मतलब क्या होता है? लिख लो, यह अपने पास सेना रखते थे, ही हैड एन आर्मी। यह अपने पास सेना रखते थे, ही हैड एन आर्मी। अतः इन्हें लश्कर संत कहा जाता है, सो ही इज कॉल्ड एज लश्कर सेंट। अतः इन्हें लश्कर संत कहा जाता है, सो ही इज कॉल्ड एज लश्कर सेंट। क्या कहा जाता है इनको? क्या करेंगे भाई सेना का? औरंगजेब उन दिनों में मूर्तियां तोड़ रहा था, तो इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ 52 मूर्तियां बचाई थी। कितनी मूर्तियां बचाई? लिख लो, इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ 52 मूर्तियां बचाई थी। ही प्रोटेक्टेड 52 आइडल्स अगेंस्ट औरंगजेब। इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ 52 मूर्तियां बचाई थी। ही प्रोटेक्टेड 52 आइडल्स अगेंस्ट औरंगजेब। औरंगजेब के खिलाफ 52 मूर्तियां बचाई थी। ही प्रोटेक्टेड 52 आइडल्स अगेंस्ट औरंगजेब। औरंगजेब के खिलाफ कितनी मूर्तियां बचाई? उन दिनों औरंगजेब के खिलाफ दो बंदे लड़ रहे थे, एक तो मेवाड़ में महाराणा लड़ रहे थे राज सिंह, एक मारवाड़ के सेनापति लड़ रहे थे दुर्गादास राठौड़। कौन लड़ रहे थे? दुर्गादास राठौड़। इन्होंने दोनों की अपनी सेना भेज के सहायता की थी। लिख लो, अपनी सेना भेजकर, बाय सेंडिंग हिज आर्मी, अपनी सेना भेजकर, बाय सेंडिंग हिज आर्मी, अपनी सेना भेजकर, बाय सेंडिंग हिज आर्मी। इन्होंने मेवाड़ के राज सिंह तथा मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ की औरंगजेब के खिलाफ सहायता की थी। ही हेल्प्ड राज सिंह ऑफ मेवाड़ एंड दुर्गादास राठौड़ ऑफ मारवाड़ अगेंस्ट औरंगजेब। इन्होंने मेवाड़ के राज सिंह तथा मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ की औरंगजेब के खिलाफ सहायता की थी। ही हेल्प्ड राज सिंह ऑफ मेवाड़ एंड दुर्गादास राठौड़ ऑफ मारवाड़ अगेंस्ट औरंगजेब। मेवाड़ के राज सिंह तथा मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ की औरंगजेब के खिलाफ सहायता की थी। He helped राज सिंह ऑफ मेवाड़ एंड दुर्गादास राठौड़ ऑफ मारवाड़ अगेंस्ट औरंगजेब। किस किस की सहायता की बताओ? देखिए, राज सिंह और दुर्गादास राठौड़। राज सिंह कहां का था? मेवाड़। दुर्गादास राठौड़ कहां का था? मारवाड़। अगले लिखो भाई, संत दास जी।
अगले संत का नाम क्या है? संत दास। इन्होंने कहा मैं नाम ही संत रख लूंगा। क्या नाम बताओ? देखिए मुख्य के अंदर लिखो दांतड़ा। दांतड़ा पड़ता है भीलवाड़ा में। दांतड़ा, दांतड़ा कहां पड़ता है? भीलवाड़ा। दांतड़ा कहां पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। सारे दिन गूदड़ी ओढ़ के बैठे रहते, इसलिए संप्रदाय का नाम हो गया गुद्दड़। क्या हो गया? देख लो, इन्होंने गुद्दड़ संप्रदाय चलाया था। ही स्टार्टेड गुद्दड़ सेक्ट। अच्छा, गूदड़ी जानते हो सारे? ऐसा कोई जो नहीं जानता गूदड़ी? सारे जानते हो? सारे गरीब हो? चलो, इन्होंने गुद्दड़ संप्रदाय चलाया था। ही स्टार्टेड गुद्दड़ सेक्ट। अगले लिखो नवलदास जी। बस अब सब में यूं दो दो चार चार लाइन है। नवलदास जी। लिखो जन्म स्थान हरसोलाव। हरसोलाव पड़ता है नागौर में। हरसोलाव कहां पड़ता है? नागौर। जन्म स्थान हरसोलाव। हरसोलाव कहां पे? नागौर। मुख्य के अंदर जोधपुर। इन्होंने कहा जोधपुर में कोचिंग खोलेंगे। मुख्य के अंदर कहां पर है? जोधपुर। मुख्य के अंदर कहां है? नवलदास जी का संप्रदाय, इसलिए संप्रदाय का नाम हो गया नवल संप्रदाय। लिख लो, इन्होंने नवल संप्रदाय चलाया था। ही स्टार्टेड नवल सेक्ट। नवल संप्रदाय चलाया था। ही स्टार्टेड नवल सेक्ट। ग्रंथ लिखा नवलेश्वर अनुभव वाणी। कौन सा ग्रंथ लिखा? नवलेश्वर अनुभव वाणी। क्या नाम है ग्रंथ का? बताओ देखिए। नवलेश्वर अनुभव वाणी। किसका ग्रंथ है? नवलदास से। कौन सा संप्रदाय? नवल संप्रदाय। मुख्य के अंदर कहां पर है? जोधपुर। जन्म कहां पर हुआ था? अगले लिखो लालगिरी जी, या स्वामी लालगिरी लिख लो। स्वामी लालगिरी। जन्म स्थान लिखो सुलखनिया। सुलखनिया चूरू में एक जगह पड़ती है। जन्म स्थान कौन सा है? सुलखनिया। सुलखनिया कहां पड़ता है? चूरू। मुख्य के अंदर लिखो बीकानेर। मुख्य के अंदर कौन सा है? बीकानेर। इन्होंने संप्रदाय चलाया था अलखिया। कौन सा चलाया? लिख लो, इन्होंने अलखिया संप्रदाय प्रारंभ किया था। ही स्टार्टेड अलखिया सेक्ट। इन्होंने अलखिया संप्रदाय प्रारंभ किया था। ही स्टार्टेड अलखिया सेक्ट। कौन सा संप्रदाय शुरू किया था? अलखिया। बुक लिखी थी अलग स्तुति प्रकाश। कौन सी बुक लिखी थी? अलग स्तुति प्रकाश। क्या नाम बुक का बताओ देखिए? अलग स्तुति प्रकाश। क्या नाम है? अलग स्तुति प्रकाश। तो दोनों का बताओ। नवलदास जी का जन्म कहां पर हुआ? हरसोलाव। लालगिरी जी कहां हुआ? सुलखनिया। नवलदास जी का मुख्य के अंदर जोधपुर। लालगिरी जी का बीकानेर। नवलदास जी का संप्रदाय नवल।
लालगिरी जी का अलख्या, नवलदास जी की पुस्तक नवलेश्वर अनुभव वाणी, लालगिरी जी की पुस्तक, ये बुक पूछी हुई स्टार लगाओ। अलग स्तुति प्रकाश किसकी पुस्तक है? स्वामी लाल। अगले लिखो राजा राम जी। अगले कौन है? राजा राम जी। लिखो मुख्य के अंदर शिकारपुरा, शिकारपुरा पड़ता है जोधपुर। शिकारपुरा कहां पड़ता है? जोधपुर। और इन्होंने कहा कि भाई शिकार नहीं करना चाहिए। क्या संदेश दिया? पर्यावरण संरक्षण, पेड़ पौधे नहीं काटने, शिकार नहीं करने। लिख लो, इन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया था। ही गेव मैसेज ऑफ एनवायरमेंट कंजर्वेशन। इन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया था। ही गेव मैसेज ऑफ एनवायरमेंट कंजर्वेशन। पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया था। ही गेव मैसेज ऑफ एनवायरमेंट कंजर्वेशन। किसका संदेश दिया? पटेल समाज के लोग इनको अपना मुख्य देवता मानते हैं। भाई लिख लो, पटेल समाज के लोग इन्हें अपना मुख्य देवता मानते हैं। पीपल ऑफ पटेल कम्युनिटी कंसिडर हिम मेन डाइटी। पटेल समाज के लोग इन्हें अपना मुख्य देवता मानते हैं। पीपल ऑफ पटेल कम्युनिटी कंसिडर हिम मेन डाइटी। पटेल समाज के लोग इन्हें अपना मुख्य देवता मानते हैं। पीपल ऑफ पटेल कम्युनिटी कंसिडर हिम मेन डाइटी। कौन से समाज के? दर्जी समाज मुख्य देवता किसको मानता है? संत पिंपा। पटेल समाज, आगे लिखो मलूकनाथ जी। मलूकनाथ जी, नाम अच्छा है, मलूकनाथ। इधर अलवर भरतपुर वाली भाषा मलूक का मतलब क्या होता है? अच्छा, सुंदर कोई होता है उसको बोलते हैं मलूक है। तो मलूकनाथ जी अलवर के संत थे, इसलिए नाम मलूकनाथ जी। लिखो, यह अलवर के प्रसिद्ध संत थे। ही वॉज प्रोमिनेंट सेंट ऑफ अलवर। यह अलवर के प्रमुख संत। ही वॉज प्रोमिनेंट सेंट ऑफ अलवर। है ना, ये सवाल पूछा हुआ, एक बार स्टार लगाना इसके। मलूकनाथ जी के अलवर के प्रसिद्ध संत थे। वहां पर कोई एक संप्रदाय था, उस संप्रदाय का नाम था गरीबदासी। कौन सा था? तो लिख लो, यह गरीबदासी संप्रदाय से संबंधित थे। ही बिलोंग्ड टू गरीबदासी सेक्ट। यह गरीबदासी संप्रदाय से संबंधित थे। ही बिलोंग्ड टू गरीबदासी सेक्ट। कौन से संप्रदाय से संबंधित थे? गरीबदास। कौन सा संप्रदाय? गरीबदास। अगले लिखो भाई, भक्त कवि दुर्लभ। क्या नाम बोलो? देखिए, भक्त कवि दुर्लभ। एक लाइन लिखो, फिर मैं समझाता हूं। लिखो, इन्हें वागड़ का नरसिंह कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज नरसिंह ऑफ वागड़। इन्हें वागड़ का नरसिंह कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज नरसिंह ऑफ वागड़। इन्हें वागड़ का नरसिंह कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज नरसिंह ऑफ वागड़। क्या कहा जाता है इनको? वागड़ का नरसिंह कहा जाता है। अब सुन लो भाई, नरसिंह ना गुजरात के भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त। कहां के रहने वाले थे? गुजरात। कौन किसके भक्त थे? ज्यादातर आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कि एक नरसिंह नाम के सेठ हैं, किसी टाइम में बहुत पैसे वाले हैं, समय का चक्कर घुमा, सेठ गरीब हो गया। सेठ की बेटी बहुत पैसे वाले परिवार में शादी की हुई थी। अब बेटी की शादी आ गई, तो बेटी अपने पिता के पास आती है, नरसिंह के पास, और आगे कहती है कि पापा मेरी बेटी की शादी है, मायरा भरने के लिए आना। क्या भरने के लिए आना? मायरा समझो, भात मायरा। मामा जी की तरफ से गिफ्ट आए, वो कौन सा हो जाए? मायरा। और नरसिंह सोचते हैं कि भरे क्या, यहाँ तो पेट ही नहीं भरा जा रहा, पर अब भाई बेटी के बुलावा आया, जाना तो पड़ेगा। अच्छा, ये भी कोई बड़ी बात नहीं, गरीब आदमी भी मायरा भर के आता है। पर नरसिंह की दिक्कत यह है कि नरसिंह की जब पैसे थे तब उसने बेटी की शादी बहुत पैसे वाले परिवार में कर दी। तो जो उसकी देरानियां जेठानियां हैं, वो उनके घर वाले तो बहुत पैसे वाले हैं, वो आएंगे शादी में तो वो तो एकदम ठाट बाट के साथ आएंगे, और नरसिंह बैलगाड़ी जोत के जा रहा। तो उसे लगा यार बेइज्जती होगी, अपनी बेइज्जती होगी, बेटी की बेइज्जती होगी, वहां पर देख तेरा बाप फकीर हुआ है यहाँ पर।
और नरसिंह भगवान कृष्ण के भक्त थे और भगवान कृष्ण के हाथ जोड़ते हैं, सांवरिया जो तू है वही है, तू जाने न तेरा। और कहते चमत्कार को नमस्कार है, भगवान कृष्ण स्वयं पधारे और मायरा भर के गए। कहानियां कितनी सच्ची कितनी झूठी अल्लाह जाने। हम आज दिन तक गीत गाते हैं, भर दे मायरियो सांवरिया नानी बाई को, भर दे मायरिया सांवरिया। वो जो नानी बाई का मायरे वाले जो पिताजी है उनका नाम क्या था? नरसिंह। जैसे गुजरात में नरसिंह हुए थे, वैसे अपने वागड़ में कौन हुए? भक्त कवि दुर्लभ। इसलिए भक्त कवि दुर्लभ को क्या कहा जाता? वागड़ का। पहले बड़ी बात, अगले लिखो मीराबाई। अरे बातें मत करो। बताओ जन्म कहां पर हुआ था? कुड़की। कुड़की पड़ता है पाली। कुड़की कहां पड़ता है? पाली। लिख लो कोष्टक में पाली। पिता का नाम क्या था? रतन सिंह। रतन सिंह जी पाली में एक जगह पड़ती है बाजोली। कौन सी जगह? वहां बाजोली के सामंत थे। तो रतन सिंह कोष्टक में लिखो बाजोली के सामंत। सामंत तो समझते हो अब आप, फेडरल लॉर्ड ऑफ बाजोली। कहां के सामंत थे? बाजोली। बाजोली के सामंत। और सुनो, मम्मी का नाम क्या था? क्या नाम था? वीर कंवर। दादाजी का नाम क्या था? दुदाजी मेड़ता के राजा थे। कहां के राजा थे? मेड़। लिख लो दुदाजी कोष्टक में लिखो मेड़ता के राजा। दुदाजी जहां लिख रखा वहां लिखो मेड़ता के राजा। तो बताने वाली बात यही है कि मीराबाई का जो पालन पोषण हुआ था मेड़ता में हुआ था। कहां पर हुआ था? लिखो मीराबाई का पालन पोषण मेड़ता में हुआ था। मीराबाई वॉज ब्रॉट अप एट मेड़ता। मीराबाई का पालन पोषण मेड़ता में हुआ था। मीराबाई वॉज ब्रॉट अप एट मेड़ता। मीराबाई का पालन पोषण मेड़ता में हुआ था। मीराबाई वॉज ब्रॉट अप एट मेड़ता। कहां पर हुआ था पालन पोषण? मेड़ता के अंदर। किसका? मीराबाई। बड़े हुए तो मीराबाई की शादी कर दी गई भोजराज के साथ। किसके साथ कर दी गई? भोजराज राणा सांगा के सबसे बड़े बेटे थे। मेवाड़ के राणा सांगा थे, उनके सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था? भोजराज। लिख लो कोष्टक में भोजराज के। मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र, सन ऑफ राणा सांगा ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र, सन ऑफ राणा सांगा ऑफ मेवाड़। कहते हैं कि भाई मीराबाई के जो दादाजी थे जो कि मेड़ता के राजा है, उनका नाम क्या है? दुदाजी। वो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। बच्चे घर में जैसा देखते हैं वैसा असर पड़ता है। तो मीराबाई भी किसकी भक्त बन गई? भगवान। और यूं बहुत ज्यादा ही रमी हुई रहती भगवान कृष्ण की भक्ति में। एक बार बच्ची थी, तब एक दिन बारात निकल रही थी रास्ते में से, और बच्ची ने अपनी मम्मी से पूछ लिया कि मम्मी ये आज इतनी भीड़ क्यों है? तो कहा भाई आज बारात जा रही है। क्या होती है बारात? की शादी है। किसकी है? कि जो देख बीच में घोड़ी पर बैठा हुआ इसकी है। ये कौन है? तो ये दूल्हा है। इसकी शादी किससे होगी? कि इसकी दुल्हन होगी। दुल्हन कौन है? तो सेठ की, नगर सेठ की जो बेटी थी उसके साथ शादी हो रही थी। कि वो एक सेठ जी आते हैं, उनकी जीजी है ना, उसके साथ होगी। अच्छा, तो मेरी शादी कब होगी? कि हाँ तेरी शादी भी करेंगे। किसके साथ होगी? कि तेरा दूल्हा आएगा, बहुत सुंदर सा आएगा। कौन आएगा? अब माँ क्या जवाब दे? आएगा आएगा तब तू देख लेना, अभी बताओ कौन आएगा। तो माँ को लगा आप कैसे छुटकारा पाए, तो कहा तेरा दूल्हा भगवान कृष्ण, तो पूजा करती है ना, वो तेरे दूल्हे हैं। मीराबाई इस बात को सीरियस ले गए। तो मीराबाई भगवान कृष्ण को अपना पति मानते थे। किसको पति मानते थे? और सगुण पूजा करते। कैसी पूजा करते? लिख लो।
मीराबाई भगवान कृष्ण को अपना पति मानकर सगुण पूजा करती थी। मीराबाई कंसिडर्ड लॉर्ड कृष्णा एज हर हस्बैंड एंड वर्शिप्ड इन सगुण फॉर्म। मीराबाई भगवान कृष्ण को अपना पति मानकर सगुण पूजा करती थी। मीराबाई कंसिडर्ड लॉर्ड कृष्णा एज हर हस्बैंड एंड वर्शिप्ड इन सगुण फॉर्म। भगवान कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी सगुण पूजा करती थी। कैसी पूजा करती थी? तो मीराबाई की जब शादी हो गई भोजराज के साथ, तब उन्होंने भोजराज को भी जाके कहा कि भाई मेरा मन भगवान कृष्ण की भक्ति के अलावा कहीं नहीं लगता। हालांकि दुनिया के रीति रिवाज है, शादी ब्याह भी करने ही पड़ते हैं, गृहस्थी भी होती है, पर मेरा इस गृहस्थी में मन नहीं है। भोजराज महानतम व्यक्ति थे। उन्होंने मीराबाई को कहा कि आपको गृहस्थी में ध्यान देने की कोई आवश्यकता, आप तो अपने भगवान कृष्ण की भक्ति में मन लगाइए। और चित्तौड़ में बाकायदा मीरा को मंदिर बनवा के दिया था भगवान कृष्ण का भोजराज जी ने, कि आप तो यहाँ पे रहिए। कहते हैं कि मतलब उल्टा भोजराज जी को लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यार भोजराज, हमने सुना तुम्हारी पत्नी तुमसे तो प्यार करती नहीं, भगवान कृष्ण से प्यार करती है। तो भोजराज जी ने एक दिन अपने उन दोस्तों को कहा कि यार तुम इस बात को भी तो नोटिस करो कि मेरी पत्नी से प्रेम के मामले में मेरी टक्कर डायरेक्ट भगवान कृष्ण से, आनिए बानिए से तो करती नहीं। भाई किससे प्रेम करती है? भगवान कृष्ण। अब यदि मैं जीत गया तो मैं कहूंगा कि मेरी पत्नी से प्रेम के मामले में मैंने किसको हरा दिया? भगवान कृष्ण को। और यदि हार गया तो भगवान के आगे किसकी चलती है? तो भोजराज बहुत भले आदमी थे। 1522 के आसपास भोजराज की डेथ हो जाती। मीराबाई का जो थोड़ा बहुत संसार से नाता था वो भोजराज की वजह से था। वो मोह मोह के धागे भी टूट गए, तो मीराबाई पूरी तरीके से किसमें रम गए? एकदम भगवान कृष्ण की भक्ति। 1527 में राणा सांगा खानवा का युद्ध लड़ते हैं। कौन सा युद्ध लड़ते हैं? खानवा के युद्ध में इनके पिताजी लड़ते हुए शहीद हो गए थे। पिताजी का नाम क्या है? रतन सिंह। क्या नाम है? तो रतन सिंह जी खानवा के युद्ध में आए थे, लड़ते हुए काम आ गए थे। लिखो, काम आना मतलब युद्ध में शहीद होना, काम आना मतलब युद्ध में शहीद होना। लिखो, इनके पिता रतन सिंह, हर फादर रतन सिंह, इनके पिता रतन सिंह खानवा के युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। डाइड वाइल फाइटिंग इन बैटल ऑफ खानवा। खानवा के युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। डाइड वाइल फाइटिंग इन बैटल ऑफ खानवा। खानवा के युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो पति की डेथ हो गई, उधर पिता की डेथ हो गई, तो और भगवान की भक्ति की तरफ भी। घर में जब डेथ वगैरह ज्यादा होती है तो आप भक्ति की तरफ वैसे मुड़ जाते हो। अगले साल 28 में ससुर की डेथ हो जाती है सांगा। तो सांगा की जब डेथ होती है तो राजा बनते हैं मीराबाई के देवर रतन सिंह। कौन बनते हैं? मीराबाई के पिताजी का नाम भी रतन सिंह था, एक देवर का नाम भी क्या था? रतन सिंह। 3 साल बाद 1531 में रतन सिंह मर जाता। तो रतन सिंह की जगह एक और देवर राजा बनता, उसका नाम है विक्रमादित्य। कौन है? जब विक्रमादित्य राजा बनाना, तब मीराबाई के विक्रमादित्य के बीच में अनबन होनी शुरू हुई। उन दिनों चित्तौड़ पधारे हुए थे रैदास जी। कौन आए हुए थे? मीराबाई इनको अपना गुरु बना लेते। लिख लो, गुरु रैदास। लिख लिया था ऊपर आपने? लिख लिया। तो गुरु जी किसको बना लिया था? अपना। और रैदास जी गुरु बना लिया। रैदास जी की सत्संग सुनने के लिए जाते। विक्रमादित्य ने इस बात पर ऑब्जेक्शन किया। उसने कहा, भाभी जी, पहली बात, आप राज परिवार की महिला घर से बाहर नहीं जा सकती, पर्दा प्रथा है, आप बिना घूंघट कैसे घर से बाहर कैसे चले जाते हैं? दूसरा, विधवा महिला है, घर से बाहर नहीं जा सकते। तीसरा, रैदास जी एक दलित जाति के व्यक्ति है, उनको आप अपना गुरु। मीराबाई ने कहा कि विक्रमादित्य, बात ऐसी है कि गुरु कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए, इसका आधार ज्ञान होता है। इसका आधार क्या होता है? जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए मोल करो तलवार कान पड़ी रहन दो। और जहां तक बात इस बात की है कि मैं विधवा हूं और राज परिवार की महिला हूं इसलिए बाहर नहीं जाना चाहिए, मैं तुम्हारे इन बंधनों को स्वीकार करती, मैं भगवान कृष्ण की भक्ति करती हूँ, उसके लिए कहीं पर भी कोई उपदेश वगैरह मैं उनको सुनने के लिए जाऊंगी, मैं किसी अच्छे काम काल जा रही हूँ, कोई बुरा काम मैं करती। मुझे लगता है मीराबाई इस दुनिया की पहली महिला रहे होंगे जिन्होंने कहा माई लाइफ माई चॉइस। अपनी शर्तों पर जीने वाली उस समय कोई महिला थी तो कौन थी? तो महात्मा गांधी कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं कि दुनिया में अन्याय का विरोध करने के 2 तरीके हैं, एक तो हिंसा और एक अहिंसा। महात्मा गांधी का तरीका था कौन सा था? अहिंसा, जिसको महात्मा गांधी बोलते थे सत्याग्रह। क्या बोलते? सत्य का मतलब होता है न्याय, आग्रह का मतलब प्रयास करना। मैं न्याय के लिए प्रयास करूंगा तो मतलब मैं क्या करूंगा? सत्याग्रह। तो सत्याग्रह करते हैं। तो महात्मा गांधी कहते सेम तरीका मीराबाई अपनाती। एक तरीका तो यह था कि मीराबाई तलवार लेके खड़ी हो जाती, विक्रमादित्य कहते बराबर आ देखे, अभी बताती हूं तेरे को। पर मीराबाई ने ऐसा नहीं किया। मीराबाई ने कहा जो काम मुझे करना मैं करूंगी, जो काम तुझे करना वो कीजिए। तो मीराबाई अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाली कैसी महिला थी? सत्याग्रही। कैसी महिला थी? ऐसा कौन कहते हैं? देखो, महात्मा गांधी के अनुसार
अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, मीराबाई अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला थी। मीराबाई वो जो सत्याग्रही वुमन हु स्ट्रगल्ड अगेंस्ट इनजस्टिस। मीराबाई अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला थी। मीराबाई वो जो सत्याग्रही वुमन हु स्ट्रगल्ड अगेंस्ट इनजस्टिस। मीराबाई अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला थी। मीराबाई वो जो सत्याग्रही वुमन हु स्ट्रगल्ड अगेंस्ट इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाली कैसी महिला थी? कल पढ़ेंगे।